हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको इस वीडियो के थ्रू रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन करवाने वाला हूँ। इसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखने को मिलेगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, फ्रूट एंड फॉर्मेशन, अगला है आपका सीड डिस्पर्सल। ये सब है आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट का रिव्यू पोर्शन में हम इसी सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसमें जनरली हम प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या इंट्रोडक्शन पार्ट में बोल रहा है। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है कि हर प्लांट में या ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, सेम काइंड का नया ऑर्गेनिज्म बनता है। किसके थ्रू प्रोड्यूस करता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू। आगे बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जब भी कोई प्लांट रिप्रोड्यूस करता है तो सेम उसी के तरह इंडिविजुअल बनता है, तो वह इंडिविजुअल सेम काइंड का होता है। अगर सेम काइंड से बना है तो वह उसी के तरह प्लांट दिखेगा। आगे बोल रहा है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। अब देखो रिप्रोडक्शन जो है जैसे ह्यूमन में होता है उसी तरह प्लांट्स में भी होता है, लेकिन ये प्लांट्स में कई तरीके से होता है तो उसको मोड बोलते हैं। कितने टाइप से रिप्रोड्यूस करता है प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो इसमें दिया गया है वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि फ्लावरिंग प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आप जानते हैं। ज़्यादातर जो है फ्लावरिंग प्लांट के आपके रूट्स हो गया, स्टेम हो गया एंड लीव्स हो गया, ये सब आपके क्या है फ्लावरिंग प्लांट के मेन पार्ट होता है। इसी को हम दीज आर कॉल्ड दी वेजिटेटिव पार्ट। इसी तीनों पार्ट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्यों बोलते हैं इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो जनरली जो आपका होता है रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, इसी को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आगे बताया है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर। क्या होता है कि ज्यादातर जो है ये वेजिटेटिव पार्ट जब ग्रोथ होता है तो मेनली यही सब चीजें देखने को मिलता है, फ्लावर, स्टेम और क्या है फ्लावर, रूट, स्टेम एंड लीव्स। यू हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आप देखते होंगे कि यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर और देखा होगा आपने रोज का। तो रोज में क्या होता है जब ये डेवलप होता है तो कैसे डेवलप होता है? स्टेम के थ्रू होता है। उसी तरह ये जो है किससे डेवलप होता है? फ्लावर से होता है। तो ये सब क्या है, इसका वेजिटेटिव पार्ट है जो कि इसी के थ्रू ये आगे प्रोसेस करके रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंगो ट्री जब भी फ्लावर आता है स्प्रिंग सीजन में तो ये फ्लावर देखने को मिलता है। आगे बोल रहा है इट इज दिस फ्लावर दैट गिव राइज टू द मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। जब यहाँ फ्लावर और रूट स्टेम को इसीलिए वेजिटेटिव पार्ट बोला गया है क्योंकि इसी से आगे कोई भी चीज बनता है। अब जैसे यहाँ देख तो सकते हो मैंगो में जब भी फ्लावर आता है तो फ्लावर से ही वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, जो कि हम इंजॉय करते हैं किसमें? समर सीजन में। वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअल डिस्कार्ड द सीड्स। उसके मेन पार्ट को हम लोग यूज करते हैं या खा लेते हैं और सीड जो बचता है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। सीड जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट। जब सीड जर्मिनेट तभी होगा जब सीड को अच्छे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, एयर मिलेगा, इन्वायरमेंट में उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी, तभी वो जाके पूरा एक न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो जनरली आपको याद क्या रखना है, कौन कौन सा पार्ट होते हैं? रूट होते हैं, स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं। ये वेजिटेटिव पार्ट करता क्या है? ये वेजिटेटिव पार्ट प्लांट्स को एक उससे न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए मदद करता है। किसके थ्रू? सेम पेरेंट प्लांट के थ्रू। तो यहाँ पे आगे है कि सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट। तो प्लांट में फ्लावर का क्या क्या काम होता है इसको अच्छी तरह से आप पिछले कक्षा में भी पढ़े थे कि फ्लावर जो है उसके थ्रू ही पूरा प्लांट का फंक्शन होता है। प्लांट में रिप्रोडक्शन का फंक्शन होता है। फ्लावर में क्या होता है?
प्लांट जब रिप्रोड्यूस करता है तो यहीं से सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। इसको अच्छे तरीके से आगे टॉपिक में समझाया गया है। तो आगे देखो क्या कह रहा है, फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावर आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये याद रखना है बाबू कि ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन सा है, फ्लावर। ये किसी भी प्लांट का फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट माना गया है। क्यों माना गया है, ये इसी के थ्रू पूरा फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। अब आप आगे समझेंगे कि मोड जो है कितने मोड में रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। तो जनरली आपको पता होगा कि ये सेवरल वेज जो है बाय व्हिच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। अब ये ऑफस्प्रिंग क्या है, इसको समझ लो। ऑफस्प्रिंग बोले, प्रोजीनी बोले या इंडिविजुअल बोले, ये सब कहलाएंगे न्यू इंडिविजुअल। क्या कहलाएंगे, न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल किसके तरह, प्लांट पेरेंट के तरह, प्लांट्स पेरेंट के तरह। अब पेरेंट क्या है, अगर ये पेरेंट के थ्रू नया इंडिविजुअल आ रहा है तो नया इंडिविजुअल जो बायोलॉजी में यूज किया जाता है लैंग्वेज, उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेम काइंड का होता है, सेम हूबहू अगले पेरेंट की तरह होगा। जो प्लांट अगर रिप्रोड्यूस करेगा, मान लो यहाँ पे डहेलिया है, डहेलिया के थ्रू अगर कोई नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं या प्रोजीनी बोल सकते हैं या न्यू इंडिविजुअल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है देयर आर टू कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स। इसको रिप्रोडक्शन को कितने कैटेगरीज में टाइप किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका टाइप कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे प्रोसेस करता है और कैसे न्यू इंडिविजुअल बनाता है, तो इसको समझने से पहले यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। अब इसमें क्या है, एसेक्सुअल में ये एक ही प्लांट से न्यू प्लांट बनेगा, इसमें दो प्लांट की जरूरत नहीं है। मत जैसे कि और रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, फीमेल प्लांट मेल प्लांट। यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल होगा, ये सिंगल ही रिप्रोड्यूस करेगा विदाउट सीड से। ये भी याद रखना है कि विदाउट सीड से ये जर्मिनेट करेगा न्यू प्लांट में। तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में या ट्रू और फॉल्स में आपके एग्जाम में एनुअली हाफ ईयरली में या टेस्ट में पूछ सकता है। इसीलिए ये बात याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें विदाउट सीड से होगा और ये सिंगल जर्मिनेट करेगा। और वहीं आगे आपका टाइप है रिप्रोडक्शन का, कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इसमें बताया है कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। अब ये बात याद रखना है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें न्यू प्लांट जो बनेगा वो फ्रॉम सीड से बनेगा, इसी के माध्यम से कोई नया प्लांट जर्मिनेट कर सकता है। इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये दो जो टाइप है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। इस चैप्टर में आपको ज्यादातर जो मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको आगे और बताया गया है और सेक्सुअल को आगे बताया गया है। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे फ्लावर के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे अलग अलग ट्रीज का, कौन से ट्रीज में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। वो चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा इससे आगे वाले टॉपिक में। तो बच्चों आपको पता है कि रिप्रोडक्शन कितने मोड में किया गया है, यहाँ पे दो मोड में, दो टाइप्स का कैटेगराइज किया गया था। पहला था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपके स्कूल में एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ये डिफाइन करने बोलेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो। तो डिफाइन करना विद फिगर के साथ, तो फिगर भी बताएंगे कैसे बनेगा। पहले यह सिंपल समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने तरीके से किया जाता है रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है वेरियस मोड होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस मोड्स में कंप्लीट हो जाता है। कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन सा टाइप है या कौन कौन सा मोड है ये देख लो। पहला आपका आएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा आएगा बर्डिंग, तीसरा आएगा फ्रेगमेंटेशन, चौथा आएगा
स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको क्लास 7 के अकॉर्डिंग आपको 4 मोड में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया जाता है। आप जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कई मोड में किया जाता है। आप शायद 12th में या 11th में देखेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको 9 या 8 मोड में पढ़ाया जाएगा। यह आपके क्लास के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 4 मोड में कंप्लीट किया गया है। पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन और चौथा है स्पोर फॉर्मेशन। इन सब वर्डों में ही इसका पूरा डिफिनेशन छिपा हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आप जैसे कि पीछे अभी जस्ट बात हुई थी कि वेजिटेटिव प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन सा था। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन सा था? रूट्स था, स्टेम था और लीव्स था। ये सब क्या है? इसका वेजिटेटिव पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो है वेजिटेटिव पार्ट इसके अलावा और भी एक चीज को शामिल किया गया है। लेकिन यह सिंपल समझना है, आप पहले डिफाइन करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से लिख के समझाया है। इट इज टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो किसका टाइप है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds। अब देखो ये जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से होता है? रूट से, स्टेम से, लीव से एंड बड से। तो आपको एकदम सिंपल सा याद रखना है। पहले इसको डिफाइन करने के लिए ये बताओ कि भाई ये कौन से मोड, ये मोड जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये कौन किसका मोड है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। मोड बोले तो कि रिप्रोड्यूस जो करेगा प्लांट एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में या एक पेरेंट से उसके इंडिविजुअल में, तो वो कैसे करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए कई अलग अलग प्लांट में अलग अलग मोड में कंप्लीट किया जाता है। तो पहला मोड जैसे यहाँ पे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 मोड बताया गया है। पहला वेजिटेटिव, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। अब इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है? लिखने के लिए आसान शब्दों में, इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। तो आपको सिंपल याद रखना है कि ये कैसे प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, लीव से। अब इसका एग्जांपल भी समझोगे आगे कि भाई रूट से जो रूट्स के थ्रू जो नया ऑफ स्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल बनेगा, कौन से एग्जांपल है? रूट से कौन से एग्जांपल में आएंगे? लीव्स में, लीव्स के थ्रू जो न्यू प्लांट बनेगा वो कौन से प्लांट है, उसका एग्जांपल भी आगे दिया गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिंपल याद रखना है कि वेजिटेटिव पार्ट से ही क्यों न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, किसमें? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। इसी तरह आगे आपको लिख के दिया है, सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो सिंपल याद रखना है कि भाई ये वेजिटेटिव प्लांट पार्ट जो है इसी के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। इट इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी को हम बोल सकते हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। आपको आगे इसमें आगे और भी है 3 टॉपिक, ये मोड, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसको आगे दिखाया गया है। तो बच्चों आपको पहले ही बताया गया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये किसका मोड है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने वेजिटेटिव पार्ट्स भी देख लिए कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन सा है? स्टेम है, रूट है, लीव्स है, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट से ही कोई न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू प्रोजेनी या न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव पार्ट जो है 3 कौन कौन सा? स्टेम है, लीफ है और रूट है। ये 3 पार्ट से कौन कौन सा वेजिटेटिव पार्ट? स्टेम हो गया, रूट हो गया और लीफ हो गया। इन तीनों से मिलके, इन तीनों से ही कोई नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। लेकिन यह इस तीनों का एग्जांपल भी याद रखना है। स्टेम से क्या होता है? पोटैटो का याद रखना है, पोटैटो देखे होंगे। और अगर मैं रूट से बोलूं तो रूट से कौन कौन सा होगा? इसमें आप देखेंगे जिंजर, जिंजर टू टर्मरिक, टर्मरिक। और आप लीफ से देखेंगे तो लीफ में आ जाएगा ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। ये तीनों एग्जांपल है किसका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया गया है, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड डेवलपिंग इनटू फ्लावर अपार्ट फ्रॉम बर्ड इन द एक्सिल। अब ये एक्सिल क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ द नोड। आप पिछली क्लास 6 में नोड और इंटर नोड पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। तो यहाँ पे
नॉट के जस्ट सटे लीफ के बगल में, वही पॉइंट क्या कहलाता है, एक्सिल। एक्सिल पे ही बर्ड होता है, वो बर्ड से भी कोई न्यू प्लांट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव पार्ट से कौन कौन से एग्जांपल है। ये स्टेम, रूट और लीफ। स्टेम से पोटैटो हो गया, रूट से हो गया गिंगर टू टर्परिम, लीफ से ब्रायोफाइलम। यहाँ पे दिया गया है जैसे कि यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है वेजिटेटिव पार्ट्स में, वो है बर्ड। बर्ड आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। फिगर इसका आप देख सकते हैं, जब आप पत्ती देखेंगे और नॉट के बीच में जस्ट थोड़ा सा निकला हुआ होता है कुछ इस तरह से। मान लो ये पार्ट है और ये स्टेम है, यहाँ पे कुछ ये जो है ये दोनों, यही हमारा क्या कहलाएगा, बर्ड्स कहलाएगा। इससे भी कोई न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, आगे है अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर होता है, ओवरलैपिंग लीफ करता है। प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वेजिटेटिव बर्ड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉड और कहाँ पे, लीफ के बगल में। आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो गिंगर टू टर्मरिक। ये किस में आ जाएगा, रूट्स में आएगा। जब आप गिंगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से उसमें निकला हुआ होता है, ये हमारा क्या रहता है, रूट से रहता है। और रूट्स के थ्रू ही कोई नया चीज आप उसमें, आप पोटैटो देखे होंगे, मान लो ये आपका पोटैटो है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यूं यूं करके निकला होता है, इसको हम कहते हैं आई। और आई से ही ये है क्या, पहले तो ये याद रखना है, ये जो पोटैटो है ये कैसे ग्रो होता है, रूट से ग्रो होता है। जब रूट से ग्रो होगा तो इसमें आई होता है, और आई से आप कैसे कोई न्यू सेम इंडिविजुअल बना सकते हैं। मान लो ये इसका है आई पार्ट, और इस पार्ट को थोड़ा सा कट कर लो, इसको कट करके कहीं सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में जाके इसको लगा लो, फिर वहां पे ऑटोमेटिक है कि वो आलू का रूप ले लेगा। तो आपको याद रखना है, ये रूट से पोटैटो निकलता है या पोटैटो प्रोड्यूस करता है, इसमें आई होता है। ये आई वाले पार्ट को हम कट करके कहीं सॉइल में अगर लगाएंगे तो वहाँ भी सेम रूट के तरह ये स्टेम इससे निकल जाएगा। स्टेम क्या है, ये स्टेम से प्रोड्यूस होता है। स्टेम से क्या प्रोड्यूस होता है, पोटैटो। पोटैटो का ये जो अंदर में जो ये ऊपर ऊपर हिस्से में जो आई पार्ट है, इस पार्ट को कट करेंगे तो सेम इंडिविजुअल बन सकता है। आगे बोल रहा है, रूट ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, जैसे कि स्वीट पोटैटो है और क्या है, दहलिया है। आर एग्जाम्पल है किसका, रूट का। अब आगे है प्लांट सच एज कैक्टाई। कैक्टाई एक प्लांट है, अगर इसके भी प्लांट के लीफ को अगर कहीं लगाएंगे तो वो भी एकदम सेम प्रोड्यूस करके हो जाएगा। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको तीन चीज क्या याद रखना है कि भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपको क्या याद रखना है, रूट। रूट में क्या आ गया आपका, पोटैटो आ गया, सॉरी पोटैटो तो उसमें आएगा ना, स्टेम में क्या आ गया आपका, पोटैटो। अब पोटैटो के ऊपर जब आपको आई देखते हैं, आई वाले पार्ट को अगर कट करके सॉइल में लगाएंगे तो उससे भी सेम पोटैटो बन सकता है। आपका आ गया लीफ। लीफ में आपको यहाँ पे दिया गया था ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक पत्ती होता है ऐसे पत्ती, मान लो ये पत्ती है, इसके ऊपर ऐसे करके पार्ट सेम ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम लीफ है। और लीफ से जब इसको अगर हम जमीन में या इसके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड अगर वहां पे लगाएंगे तो वो लीफ से भी नया इंडिविजुअल बन सकता है। इसीलिए लीफ में क्या एग्जांपल दे सकते हो, ब्रायोफाइलम। और आपका आ गया रूट्स। रूट्स में आपको तो पता ही होगा, गिंगर टू टर्मरिक, ये याद रखना है किसमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आपको पता था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए आपको प्लांट में 4 मोड मतलब 4 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से आपका पहला था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है कि आपने समझ चुका था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है न्यू प्लांट को। इसमें आपका मोड जो है, सेकंड मोड आपका आ जाता है बर्डिंग। बर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बर्डिंग को समझने के लिए आप इससे पहले सब समझ चुके थे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या था। उसमें आप 3 चीज समझे थे,
वो अब हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपका है बर्डिंग। बर्डिंग में जो होता है बर्डिंग कैसे होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है टीनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। ये जो जब भी देखा जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म देखा जाएगा लाइक यीस्ट में। लाइक यीस्ट कैसा है ये माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब ये हुआ कि सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब भी देखेंगे इसको माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे, क्योंकि ये खुली जगह में डायरेक्ट नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्ड इसीलिए हम देख सकते हैं। तो क्या हम बोले चाबी ऊपर रखी, ऊपर एक आदमी आया क्या कबूतर मारना। बीच में रोको, बीच में रोको। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपका यीस्ट है, जो कि नंगी आंखों से देख नहीं सकते, इसको ओनली फॉर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और इसमें बट तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपका कौन सा हो गया, यीस्ट हुआ। यीस्ट जो है प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, बर्डिंग के थ्रू। अब यीस्ट कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है। इससे थोड़ा सा पार्ट आगे चलेगा तो यूं करके ये निकलेगा, और ये पार्ट थोड़ा समय के बाद फिर ये अलग हो जाता है। इसी तरह ये चैन बनाएगा, चैन बनाने के बाद ये अपना अपना स्पेसिफिक इंडिविजुअल बनेगा। यही जो है ये प्रोसेस कहलाएगा आपका बर्डिंग। इसमें क्या होता है कि ये ग्रो करता है मल्टीपल एवरी फ्यू आवर्स में, मतलब कि ये बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। इसमें मल्टीपल लेस टाइम में ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। हम कह सकते हैं कि एक यीस्ट से कुछ ही समय में बहुत सारे यीस्ट न्यू इंडिविजुअल बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है, बहुत जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई करता है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई करता है बहुत ज़्यादा और ग्रो भी करता है लेस टाइम में। और आगे बोल रहा है एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, इसको हमेशा सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, इसीलिए ये जल्दी जल्दी ग्रो करता है, अवेलेबल टू देम। आगे बोल रहा है इसमें द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट। स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है आपका क्या कहलाएगा, ये जैसे कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपका यीस्ट हो गया, और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो निकला ये कुछ समय के बाद ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर ऑफ चेन में बाहर इंडिविजुअल बना लेगा अपना। यही क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा लेस टाइम में जल्दी जल्दी, इसीलिए इसको बोल सकते हैं बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट होता है। आगे बोल रहा है इज कॉल्ड अ बर्ड, इसी को हम बोल सकते हैं बर्ड। ये आपका पेरेंट सेल हो गया, ये क्या हुआ, पेरेंट सेल, और ये हुआ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर किसका, पेरेंट सेल का। पेरेंट सेल क्या है, यीस्ट है, यीस्ट का ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी कुछ समय के बाद ये अपना अलग चेन बनाएगा और अपना स्पेसिफिक इंडिविजुअल बन जाएगा, इसीलिए इसको बोलता है कि ये लेस टाइम में जल्दी ग्रो करता है। आगे बोल रहा है द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। किससे सटा हुआ रहता है ये, पेरेंट सेल से। यहाँ पे देख रहे हो ये पेरेंट सेल से अटैच है। एंड फॉर्म अ न्यू यीस्ट सेल, उसके बाद कुछ ही समय के बाद ये न्यू यीस्ट सेल बनाएगा। द न्यू यीस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोयर यीस्ट। क्यों बोला, जब भी ये पेरेंट सेल से इस तरह का चैन फॉर्म करेगा कुछ समय के बाद ये चैन अलग हो जाएगा और स्पेसिफिक इंडिविजुअल बनेगा। ये ग्रो करेगा फास्ट लेस टाइम में, मैच्योर हो जाएगा तुरंत, फिर प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यीस्ट में बर्डिंग जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बहुत फास्ट होता है लेस टाइम। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चैन ऑफ बर्ड। बोल दिया ना, ये इम्पोर्टेंट है आपके बर्डिंग के लिए। बर्डिंग जब भी आप लिखोगे तो इसमें ये बातें लिखना जरूरी है, इसलिए जरूरी है तो ये जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। क्यों? क्योंकि इसी तरह ये चैन जो बना रहा है ये फॉर्मिंग करेगा बहुत ज्यादा नंबर में, इसीलिए ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है, लार्ज नंबर में यीस्ट सेल बनाता है। इसी और कब बनाता है, शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में ज्यादा नंबर यीस्ट सेल निकालेगा और कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस। चलो when water and nutrients available
एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जब उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलेगा पॉन्ड के अंदर तो वो एल्गी क्या करेगा, ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, ग्रो कर सकता है जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा कहाँ पे, पॉन्ड में। रैपिडली होता है ये काम फ्रेगमेंटेशन, दिस फ्रेगमेंट और पीस, क्या इसको बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट और पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। जब उसको पॉन्ड्स के अंदर या स्टेगनेंट वाटर के अंदर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो वो मल्टीप्लाई ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा किसमें, न्यू इंडिविजुअल में। आगे बोल रहा है दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड द कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय में मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा जब पॉन्ड के अंदर या स्टेगनेंट वाटर के अंदर उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो इजी टू अंडरस्टैंड है फ्रेगमेंटेशन को समझना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपने 3 मोड पढ़ चुका है। तीनों मोड में क्या था, फर्स्ट मोड में था वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट का, कौन कौन सा था, रूट, स्टेम और लीव्स था। उसी तरह बर्डिंग भी देख लिया, बर्डिंग में किसका एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन करोगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था यीस्ट। यीस्ट से वो बर्ड निकालता था, बर्ड वो एक चैन बनाता था, चैन बनाने के बाद एक सेल्फ इंडिविजुअल बन जाता था। तो उसका आपने देख लिया। उसी तरह फ्रेगमेंटेशन था, फ्रेगमेंटेशन के वर्डों में इसका पूरा डिफिनेशन था कि छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग इंडिविजुअल बन जाना, मतलब फ्रेगमेंट या पीस बन जाना। किसमें, पॉन्ड में या स्टेगनेंट वाटर में। इन सब जगह पे आप क्या देखोगे कि स्लिम ग्रीन पैचेलाइक स्ट्रक्चर दिखता है जो क्या कहलाता है, एल्गी बॉडी कहलाता है। ये भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और ये लेस टाइम में अगर इसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा और ग्रो भी करेगा। कब, एकदम शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में। बंद करो।